और यदि स्त्री की हट, स्त्री की जिद यदि हम पूरी नहीं किए तो मान लो उस रात में तो भोजन मिलना मुश्किल है। और यदि भोजन मिल गया, अच्छा महिलाएं जो है यदि अपने पति से कुछ बात कहना हो, कुछ करना हो, पता है कोई भी समय हम कहेंगे तो पुरुष जो है भाग जाएगा, और यदि भोजन के समय हम कहेंगे तो भोजन की थाली छोड़ के कहां जाएगा। तो कोई भी बात कहनी रहती है तो जब पुरुष भोजन करता है तो उनके सन्मुख बैठ करके कहती हैं कि भाई अब तो कहीं जाने का सार ही नहीं है, भोजन कैसे छोड़ करके चला जाएगा, अन्न का कैसे तिरस्कार हो जाएगा। तो कोई भी बात कहने का समय जो है भोजन करने के समय, उसे स्त्री हट कहते हैं। आज बाल हट बालक रूठ गया, माता से कहने लगा, रोने लगा कि मां मैं भी जाना चाहता हूं, परंतु महात्मा कहने लगे देखो बालक, हमारे जीवन में सबसे प्रथम गुरु होते हमारे माता पिता। अब तुम्हारे तो पिताजी नहीं रहे परंतु माता है, जब तक माता का जीवन है तब तक तुम माता की सेवा करो, और माता यदि नहीं रही तो सीधे चले आना तुम वन की ओर। 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। जैसे ही बालक ने महात्मा की बात को सुनी कि हमारे प्रथम गुरु माता पिता हैं, तो वह जिद छोड़ दिया। एक दिन की बात थी, रात्रि में विश्राम कर रहा था, जब से महात्मा गए थे ना तब से उसे निद्रा भी नहीं आ रही थी। मन में विचार करने लगा क्यों ना मैं भी चले जाता। रात्रि कालीन का समय था, लेटा हुआ था वह बालक रामदास। लेटे लेटे मन में एक विचार आया, क्यों ना मेरी माता की मृत्यु हो जाती। आज बताइए एक छोटा सा 5 वर्ष का आयु का बालक लेटे लेटे उसके मन में भाव आ जाता, क्यों ना मेरी माता की मृत्यु हो जाती। यदि मेरी माता ही नहीं रहती तो मुझे वन में जाने से कोई नहीं रोक पाता। 24 घंटे में एक बार हमारी जिह्वा पर सरस्वती जी का वास होता है। 24 घंटे में एक बार हमारी वाणी जो है सत्य निकलती है। 24 घंटे में एक बार, एक क्षण के लिए हमारी जीवा पे सरस्वती जी विराजमान होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जो कहते हैं वह सत्य हो जाता है, होता है कि नहीं। अच्छा किसी की बात सत्य हुई है बताइए। देखो कहा ही सुना ही अनुमोदन करिए, रामायण में लिखा हुआ जो हम कह रहे हैं ना उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो, क्या पता आप भाई नेत्र खोले खोले ही निद्रा में चले गए हो। तो अनुमोदन करिए कि हम जो कह रहे हैं भैया सही बात है ना, तो वहां से आप सिर हिला के बताओ नहीं पंडित जी सही बात है, तो ही आनंद आएगा। तो जिस क्षण में उस बालक ने रात्रि में शयन कालीन में जैसे ही मन में भाव आया, उस समय उसकी जिह्वा पर सरस्वती जी का वास था। सरस्वती महाभागे विद्धि कमले लोचने, विद्धि रूपी विशालाक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। जैसे मन में सोचा, प्रातः काल की बेला थी, वह बात सत्य हो गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, माता जो है गाय लगाने के लिए गई। जैसे ही गाय लगाने के लिए गई, वहां पर एक सर्प ने माता को डस लिया। जैसे ही सर्प ने माता को डसा तो माता की मृत्यु हो गई। जैसे ही पुत्र को पता चला कि माता की मृत्यु हो गई, दौड़ा दौड़ा गया, माता के पास जाकर के बैठ करके रुदन करने लगा। बालक रामदास के एक नेत्र से ठंडे आंसू आ रहे हैं और एक नेत्र से गर्म आंसू आ रहे हैं। गर्म आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी माता की मृत्यु हो गई, शोक में है। और एक नेत्र से ठंडे आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे अब वन में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा।
आज बालक अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, सब क्रियाएं करने के बाद वह महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कहते हैं कि किसी की भी अंतिम यात्रा क्यों ना हो, हमारे दुश्मन की भी अंतिम यात्रा क्यों ना हो, हर व्यक्ति की अंतिम यात्रा में हमें अवश्य जाना चाहिए। यदि हम कहीं जा रहे हैं, यदि किसी की अर्थी मिलती है, अंतिम यात्रा जा रही हो, क्षण भर के लिए खड़े होकर के वहां हाथ जोड़ करके उसे प्रणाम कर ले। तो हम जिस कार्य के लिए जाते हैं तो वह कार्य जो है हमारा सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यहीं से हमें आभास हो जाता है कि जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वह कार्य हमारा जो है संपन्न हो जाएगा। आज व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी अंतिम यात्रा से होती है कि किसकी अंतिम यात्रा कैसी है, कितने लोग हैं, कितना प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, उसकी अंतिम यात्रा से उसकी पहचान होती है। ऐसे लगा आड़ा। परंतु आज के समय में व्यक्ति मुक्ति धाम में पहुंचने के बाद भी ना जाने क्या क्या बातें करते रहता है। अर्थी तो एक किनारे ही रखी है, पता चला किसी का फोन आ गया, हाँ भैया बस अब भी आ रहा हूं। क्या हो गया, किसी की अंतिम यात्रा में गए, ना जाने क्या क्या बात करते हुए जा रहे हैं। और चलते चलते यह भी बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। परंतु बोल तो रहे हैं परंतु अंतर आत्मा और कुछ कह रही है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता देवस्तवे प्राततम यावद भूमंडलो कृत्ये तावद तुम श्रेष्ठदो भवा। आज बालक रामदास चल पड़ा महात्मा के बताए हुए रास्ते पर, और महात्मा ने जो 12 अक्षर मंत्र जो दिया था उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस कठोर वन में जाकर के गहन गुफा में प्रवेश करके उस मंत्रों का जप निरंतर करने लगा और नृत्य करने लगा। हर समय सोते खाते पीते हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। बहुत समय बीत गए। समय बीतने के बाद भगवान के दर्शन हुए, परंतु क्षण भर के लिए। एक क्षण परमात्मा की झांकी उनके सन्मुख आई, परंतु पुनः अंतर ध्यान हो गई। मन में विचार आया, क्या बात है प्रभु, क्षण भर के लिए मुझे दर्शन दिए। कुछ समय बीता, पूरी पृथ्वी प्रलयकारी हो गई, बालक रामदास की भी मृत्यु हो गई, परंतु संतों की कृपा जो है उस पर अपार हो गई। जैसे ही प्रलयकारी सृष्टि हो गई, जब फिर से पृथ्वी का सृजन किया गया, वही बालक रामदास जो है देवा ऋषि नारद बनकर के प्रकट हुए। बोलिए श्री नारद भगवान की जय हो। तो ये संतों की कृपा है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। एक सरोवर था, सरोवर में एक महात्मा खड़े थे। उस सरोवर में एक बिच्छू बह करके जा रहा था। महात्मा देखा कि बिच्छू बह रहा, यदि मैं इसे बचाऊंगा नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा ने अपना कर्म किया, अपना हाथ उठाया उस जलाशय में डाला। जैसे ही जलाशय में डाला, जहां बिच्छू बह रहा था, उस बिच्छू को ऐसे करके उठा लिया। बिच्छू ने महात्मा को डंक मारा, महात्मा ने बिच्छू को फिर छोड़ दिया। फिर से महात्मा ने जलाशय में हाथ डाला, फिर से बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर महात्मा ने छोड़ दिया। एक बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए। बाजू में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी एक बात बताइए, आप बार बार उस बिच्छू को उठा रहे हैं, बार बार उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है।
महात्मा कहने लगे कि देखो मैं महात्मा हूं, मैं एक संत हूं, मेरा कर्म है मरते हुए को बचाना, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं उसे बचाने का, परंतु बिच्छू जो है अपना कर्म कर रहा है डंक मारने का। डंक मारना उसका कर्म है और मेरा कर्म उसे बचाने का है। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, बड़े करुणावान होते हैं और उनकी कृपा यदि एक बार हो जाती है तो जीवन जो है धन्य हो जाता है। कैसा भी महात्मा, कैसा भी संत क्यों ना हो, किसी महात्मा के पास जाकर के हमें फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए। आजकल तो हम कहीं भी ब्राह्मण के पास चले जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं अपनी कि पंडित जी बताइए कि हमारी जॉब लगेगी कि नहीं, विवाह कौन सी दिशा में होगा। हमें उन्नति कब प्राप्त होगी। भाई कर्म हम कर नहीं रहे, हमें उन्नति कैसे प्राप्त हो जाएगी। कुंडली में लिखा हुआ कि ठीक आपकी जॉब लग जाएगी, परंतु यदि हम उसका कर्म ही नहीं कर रहे, पढ़ाई ही नहीं कर रहे, तो हमारी नौकरी कहां से लगेगी। तो हमारे हाथ में जो ये रेखाएं होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो मात्र 3 रेखाएं होती है, सिर्फ 3 रेखाएं होती है। परंतु जब व्यक्ति बालक धर्म को जानने लगता है, कर्म करना आरंभ करता है, तो कर्म के जैसा कर्म करता है वैसी उसकी रेखाएं हाथ की बनना प्रारंभ हो जाती है। बचपन से भी रेखाएं बनकर के नहीं आती। आज के समय में विवाह होता है, विवाह भी एक विवाह का कार्यक्रम भी जो है आदमी ऐसे ही टाल देता है। विवाह एक संयोग होता है जो कि परमात्मा ही बना करके भेजते हैं। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये 3 योग जो होते हैं परमात्मा स्वयं देते हैं। संतान होना, संतान की प्राप्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विवाह करना हम सोचे कि हमारा विवाह हो जाए, नहीं, योग पहले से बना हुआ है। मृत्यु अटल है। कल हमने आपको बताया था कि हमें मिली है 50 वर्ष की आयु, परंतु वह 50 वर्ष कैसे चलेगी। जैसे हम सात्विक भावना से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें 50 वर्ष की आयु मिलती है। यदि हम उसी आयु को समय से पहले नष्ट कर दें, समय से पहले नष्ट कर दें, अकाल मृत्यु हो जाए या फिर समय से पहले ही हम अपना शरीर बर्बाद कर लें, तो ये हमारे कारण ही हमारा शरीर बर्बाद हुआ। उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं होता। परमात्मा का क्यों दोष। अच्छा काम करते हैं हम, भगवान को याद नहीं करते, परंतु जब बुरा काम करते हैं कहते हैं कि अरे भगवान की इच्छा थी, हो गया, क्या कर सकते हैं। भगवान जैसा चाहता है वैसा ही होता है, परंतु परमात्मा हमारे सामने 2 मार्ग देते हैं। आपको किस मार्ग में जाना है। एक मार्ग आपको परलोक परमात्मा के धाम ले जाता है और एक मार्ग आपको नरक लोक के धाम ले जाता है। उसी को समझने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। बुद्धि, वही बुद्धि है। भगवान चाहते तो गाय बैल पशु पक्षी इत्यादि को भी बुद्धि दे सकते थे, परंतु मनुष्य को ही क्यों दी। कभी विचार किया क्या फिर भी हम अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। भगवान ने हमें बुद्धि दिया है अच्छा या गलत समझने के लिए। क्या करना है क्या नहीं करना है वही समझने के लिए हमें विवेक मिला है।
परंतु क्या हम उसे समझ पाते हैं? शुरुआत से ही माता पिता हुए, शिक्षा प्राप्त नहीं हुई अच्छी। शास्त्र कहता है कि यशोदा मैया के जैसे माता हुई नहीं।